हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखें, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए कि एक एपी दिया हुआ है जिसके पद क्या सब है। तो पहला पद 3 है, 15, 27, 39 इस तरह से पद दिए हुए हैं और हम लोग को ये बताना है कि ये जो एपी दिया हुआ है इसका कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि nth पद जो है, nवां पद जो है इस एपी का 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो इसका हल जो हम लोग मालूम करेंगे, तो इसका हल जो मालूम करेंगे उससे पहले हम लोग इसका पहला पद सारवंतर इसे मालूम कर लेते हैं। तो पहले पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं जो कि क्या है 3 है। सारवंतर को हम लोग जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी से, तो डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद जो कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि nवां पद जो है, nवां पद दिए हुए एपी का, दिए हुए एपी का 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक अधिक ठीक। nवां पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ए एन लिखते हैं या टी एन लिखते हैं। तो ये पद nवां पद बराबर 54वें पद से 132 अधिक है। ये जो nवां पद है, 54वें पद को हम लोग क्या लिखेंगे, ए 54 अधिक है, मतलब जो 132 लिख दिए। बड़े आराम से जो है ये समीकरण पे सेट हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू ए 54 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी। ये होता है ए प्लस 53 डी प्लस 132 प्लस 132। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान सब दिया हुआ रख देते हैं। ए क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे ए 3 दिया हुआ है, तो ए की जगह पे रख देते हैं 3 जोड़ एन, इसमें हम लोग को मालूम भी करना है, इंटू देखिए डी क्या है, ये देखिए डी आ गया है 12। डी क्या है 12 है, गुने 12 कर देते हैं बराबर ए क्या है 3 है प्लस 53 गुने डी क्या है 12। ठीक है, ये रख दिया प्लस 132। अभी देखिए समीकरण बन गया, इसको हल करते चले जाएंगे आराम से। तो ये देखिए 3 जोड़, इसको लिख सकते हैं 12n घटे 12 बराबर 3 जोड़, इसको गुना कर दिए 12 3 36 का 6 हासिल 3 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, और ये देखिए 12 एन, देखिए 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा डायरेक्टली। सबको जोड़िए 2 6 2 8 3 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7 और ये हो गया, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, और एन बराबर क्या हो जाएगा 71 9 हो जाएगा 80, मतलब 780 बट्टे हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 से जो है इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 छक्के 72 बट्टे 6 7 12 5 7, देखिए कितना आ गया 65 आ गया, एन क्या आ गया 65। अतः इसका मतलब ये हो गया, अतः दिए गए एपी का, दिए गए एपी का 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो आंसर जो है हम लोग का क्या हो गया, तो ये 65 आंसर हो गया। क्या होगा, ए एन जो है ये आ गया 65 हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये देखिए कि डायरेक्ट जो है फॉर्मूला पे किस तरह से रख करके जो है और जो समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हल करते हैं वो चले गए। देखिए एपी क्या दिया हुआ 3 15 27 39 डॉट डॉट दिया हुआ है और ये बताना है कि इस एपी का कौन सा पद जो है वो इसी एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेंगे कि nवां पद जो है, nवां पद जो है इस दिए गए एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद को हम लोग an से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं बराबर 54वें पद को a54 से दिखाते हैं, उससे 132 अधिक है। तो
प्लस 132 हो जाएगा। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, और ए 54 को हम लोग ए प्लस 53 डी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना पद दिया होता है उससे एक कम डी होता है, तो 54 से एक माइनस करेंगे तो 53 डी हो गया प्लस 132। जो जो वैल्यू दिया हो, ए दिया है और डी दिया है, तो ए का वैल्यू रखती है, एन इसे मालूम ही करना है, क्यों कौन सा पद मालूम करने का मतलब एन मालूम करेंगे, ठीक है। तो एन रख देंगे, डी जो दिया है रख देंगे, इसी तरह से सॉल्व करते चले गए, तो एन जो है आ गया 65। इसका मतलब ये होगा कि इस एपी के 65वें स्थान पर जो संख्या होगी, जो पद होगा, वो इसी एपी के 54वां पद जो है उससे 132 अधिक होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 65, ठीक है। इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए आप यदि फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।